परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया सारे खुशियों के लिए धन्यवाद देते हुए कहें हालेलुया। हालेलुया सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया अपने टैलेंट्स के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया अच्छी नौकरी के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अपने परिवार को समर्पित करें। आज ईश्वर हमसे कहता है, हमसे बातें करना चाहता है, हमारे दिल में पूरी तरह आना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और ईश्वर में अपना ध्यान पूरी तरह लगा दें। उसकी आवाज की ओर ध्यान दें। अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं तो इस समय पवित्र आत्मा मांगिए। पूरी तरह कब्जा करने के लिए पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित कीजिए। उसके सामर्थ्य से भरने के लिए, उसके प्रेम से भरने के लिए, उसके ज्ञान से भरने के लिए समर्पित करें खुद को। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो इस समय पवित्र आत्मा मांगे। शायद उस गुस्से के कारण आप ईश्वर को सुन नहीं पाते। यदि आप बहुत डरते हैं तो इस समय पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे, कब्जा मांगे पूरी तरह से। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, आप डरते हैं खुद से कि मैं सही कर पाऊंगा कि नहीं, कि मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा काम, ये मेरे लिए ज़्यादा मेहनत की चीज़ तो नहीं हो जाएगी, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये करने से खुद को गिरा तो नहीं दूंगा, क्या ये करने से मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, क्या ये करने से मैं हार तो नहीं जाऊंगा। उसका विवेक मांगे इस समय, पवित्र आत्मा का विवेक। अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेने के लिए उस पवित्र आत्मा का विवेक मांगे। धीमी आवाज में पवित्र आत्मा को पुकारते हुए, धीमी आवाज में स्तुति करते हुए पवित्र आत्मा को पुकारें। यीशु आराधना आराधना यीशु धीमी आवाज में मुंह खोल के स्तुति करते हुए इस समय सारी जकड़न को इस समय पवित्र आत्मा को समर्पित करें। जब तक खुद को खुलकर कब्जा नहीं करने देंगे, खुलकर उस आत्मा को आने नहीं देंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा। वो फिर से उस अभिषेक को नहीं जलाएगा जो हमें बचपन से, हमारे बपतिस्मा से दिया गया है। आइए इस समय धीमी आवाज में, हे पवित्र आत्मा आ जाए, यीशु आ जा, स्तुति करते हुए उसको पुकारें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मन को शांत करते हुए, मन जकड़ा हुआ महसूस हो रहा है, मन जकड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो इस समय पवित्र आत्मा में समर्पित करें। मन टूटा हुआ महसूस हो रहा है, पवित्र आत्मा को दे। दिल में दर्द हो रहा है, पवित्र आत्मा को दे। यीशु को पुकारना चाहते हैं पर नहीं पुकार पा रहे, उस यीशु को जीवन में चाहते हैं पर बुला नहीं पा रहे। उस यीशु को बुलाइए, रोते हुए उसका नाम लेते हुए उसको आवाज दे, मेरे जीवन में आजा पवित्र आत्मा,
मेरे जीवन में यीशु को लिया। पवित्र आत्मा कब्जा कर ले। पवित्र आत्मा पूरी तरह से अपने सामर्थ्य शक्ति से भर दे। हालेलुया, आराधना आराधना। मेरे बंधनों में आ जा, मेरे जकड़नों में आ जा, मेरे जंजीरों में आ जा। मेरे परिवार को छू ले, मेरे पिताजी को छू ले। मेरे पिताजी के नशे के बंधनों में आ जा, मेरे पिताजी के बुरी आदतों में आ जा, मेरी मम्मी के बुरी सोच में आ जा। हे प्रभु, इस समय आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरे भाई में आ जा, मेरे बहन में आ जा। पवित्र आत्मा आ जा, जा जा। तू है जीवन का जल, सोता जो ना सूखे। शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। एक साथ गाएं, तू है जीवन का जल, तू है जीवन का जल। आंखों को बंद करते हुए, सोता जो न सूखे। आपको कुछ कहना चाहता है प्रभु, अपनी आंखों को बंद रखते हुए सुने। शांति दाता सलाहकार, अपनी शांति से वो भर रहा है हमें। कर पूरा कब्जा। स्वागत पवित्र आत्मा, पूरे मन से हम तेरी हुजूरी में। भर तू अपनी सामर्थ, रह तू मुझ में। को बंद करते हुए पुकारे, स्वागत पवित्र आत्मा, मेरी जिंदगी में आ जा। हम तेरी हुजूरी में। सारे नशे के बंधनों में आ जा। भर तू अपनी मेरे सामर्थ्य से सारे बंधनों को तोड़ दे। रह तू मुझ में। तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे। एक साथ गाएं, तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे। शांति दाता सलाहकार, कर पूरा कब्जा। शांति दाता सलाहकार, अपने हाथों को उठाते शांति के लिए प्रार्थना करते हुए पूरा कब्जा। पूरे परिवार को देते हुए सुनारे पवित्र आत्मा। स्वागत पवित्र आत्मा, मेरे परिवार में आ जा। हम तेरी हुजूरी में। तेरी उपस्थिति में है आत्मा। भर तू अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से बंधनों को तोड़ दे। रह तू मुझ में। बुरी आदतों में बुलाते हुए स्वागत पवित्र आत्मा, मैं नशे का आदी हो गया हूँ। पवित्र आत्मा, हम तेरी हुजूरी में। तेरी उपस्थिति में मुझे चंगा कर दे। भर तू अपनी सामर्थ, तेरे सामर्थ्य से भर दे। रह तू मुझ में। उसे पुकारते हुए जीवन जल को भरने के लिए। तू है जीवन का जल, सोता जो न सूखे। पूरा ध्यान इस समय यीशु में लगाते हुए शांति दाता सलाहकार, सब चीजें भूल कर पूरा कब्जा। अपने आप को पूरी तरह खोल के तू है जीवन का सारी सोच को इस समय ईश्वर के सामने देते हुए, सोता सारी जो जकड़न को, सारी टेंशन को इस समय यीशु को देते हुए
पूरा कब्जा करने के लिए अपने आप के बंधनों को खोले, अपने तालों को खोले और पूरी आवाज में पुकारे, कर पूरा कब्जा। तो उठाते हुए स्वागत पवित्र मेरे जीवन में आ जाओ और तेरी हुजूरी में तेरी शक्ति से भर दे, भर तू अपने सामने करे तू मुझ में पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ दे। स्वागत पवित्र आत्मा मेरे रोगों में आओ, हम तेरी हुजूरी में मेरी परेशानियों में आ जाओ, तेरे सामर्थ दे दे इस डर से लड़ने के लिए मुझ में पूरी तरह रह जा। तू है जीवन जल, तू है जीवन का जल, वो पवित्र सोता जो कभी नहीं सूखता, मेरे जीवन को भी तेरे पवित्र जल से भर दे। शांति दाता सलाहकार, मुझे जीवन में बढ़ने की सलाह दे और पूरा कब्जा दे, पूरा कब्जा। तू है जीवन का जल, तू है जीवन वे मेरे यीशु मेरे जीवन के जल, सोता जो न सूखे मेरे परिवार में आ जा। शांति दाता सलाहकार, मेरे परिवार में कब्जा कर ले, कर पूरा कब्जा। अपने हाथों को उठाते हुए यीशु में स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, ये समय है अपना मुंह खोलकर मांगने का समय है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने वाला है, पवित्र आत्मा हमारे परिवारों में आने वाला है, पवित्र आत्मा में छू के चंगा करने वाला है, पवित्र आत्मा सारे बंधनों को तोड़ने वाला है। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, पवित्र क्रूस की ताकत से पवित्र आत्मा सारे शैतानी शक्तियों को हटाने वाला है, उस पवित्र क्रूस के नीचे दबाने वाला है। अपना मुंह खोलकर अपने गले के बंधनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ से तोड़ते हुए इस समय अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए वो आपको छू रहा है, आपके परिवारों को छू रहा है, आपके पिताजी को छू रहा है, आपके माताजी को छू रहा है, आपके भाई बहनों को, आपके परिवार को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को अपने सामर्थ से छू रहा है। पूरी आवाज में पवित्र आत्मा को पुकारे, उस जीवंत ईश्वर को पुकारे, मुझे छू के चंगा कर दे, मेरे रोगों को धो दे, मेरे पापों को धो दे, मेरे परिवार में आ जाए यीशु है। पवित्र आत्मा छू के चंगा कर दे, छू के चंगा कर दे, छू ले पवित्र आत्मा जो छू के चंगा कर दे, छू के बंधनों को तोड़ दे, मेरे पूरे परिवार को ले, मेरी सारी बीमारियों को ले, मेरी सारी चिंताओं को ले ले, सब कुछ ले ले, मेरा सब कुछ तू है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे जीवन का जल ले। पवित्र आत्मा आ जा, तू है जीवन का जल, पूरी शक्ति से आत्मा को पुकारे, सोता जो न सूखे। पवित्र आत्मा बंधनों को तोड़ दे, शांति दाता हे पवित्र आत्मा नशे के बंधनों को उखाड़ दे, कर पूरा कब्जा। तू है जीवन का जल, पवित्र आत्मा सोता जो न सूखे। मेरे बंधनों को तोड़ दे, परिवार की जकड़न को तोड़ दे, शांति दाता मेरे परिवार के बंधनों को तोड़ दे, कर पूरा कब्जा। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों,
हम प्रभु की दिव्य उपस्थिति में हैं। विश्वास कीजिए, वो मौजूद है यहां, वो मौजूद है जस्ट आपके सामने, क्योंकि वो जीवित ईश्वर है और वो सर्वव्यापी ईश्वर है। वो आपके घर में है, वो आपके ऑफिस में है, यात्रा करते समय वो आपके बगल में है। फील द प्रेजेंस ऑफ द ऑमनीप्रेजेंट गॉड। सर्वव्यापी ईश्वर का अनुभव कीजिए, उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास करते हुए आइए हम उनकी वाणी को सुने। संत यूहन्ना अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 11 तक। यह सब कहने के बाद यीशु अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिसे तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहां जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहां से आया हूं, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं। मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूं जिसे तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूं। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम की सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज का जो सुसमाचार का अंश हमने पढ़ा है वह प्रभु यीशु के दुख भोग, उनके मरण और उनके पुनरुत्थान के पहले उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय ये वचन एक प्रार्थना के रूप में उन्हें कहे थे। ये प्रभु यीशु की महापुरोहितीय प्रार्थना है। एक महायाजक के रूप में प्रभु यीशु ने अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, खास करके चुने हुए लोगों के लिए, जिनके बारे में वे कहते हैं कि पिता, वो तो तेरे ही हैं जिन्हें तूने पहले से चुन लिया है। इजरायली लोग पुराने विधान में ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। नए विधान में हर मसीही, हर ख्रिस्तीय ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। प्रभु यीशु कहते हैं, पिता, वे तेरे ही हैं, और जो तेरा है वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम एक वचन, एक वाक्यांश बार बार सुनते हैं।
और वो है अनंत जीवन। जैसा कि संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 3 हम लेंगे, अध्याय 3 का वचन 15, जिसे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। वचन 16, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। अध्याय 10 का वचन 10 कहता है, चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे बल्कि बहुतायत का जीवन प्राप्त करे, यानी अनंत जीवन प्राप्त करे, भरपूरी का जीवन प्राप्त करे। ऐसे बार बार और कई सारे वचन हैं, हम बार बार सुनते हैं। प्रभु कहते हैं अनंत जीवन, अनंत जीवन। तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु ने कहा है वचन 2 और 3 में कि तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिसे तूने उसे सौंपा है। फिर से यहां पर एक बार अनंत जीवन। तो अब बात यहां पर यह है कि ये अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? आज के सुसमाचार के अध्याय 3 यानी संत यूहन्ना की 17 के वचन 3 में प्रभु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान लें। यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? हमेशा की जिंदगी क्या है? ईश्वर को, एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे पिता ने भेजा है जान लेना अनंत जीवन है। यानी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन में समा जाने के लिए, अनंत जीवन के भागीदार बन जाने के लिए मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, प्रभु कहते हैं कि ईश्वर को जानना, पिता को जानना, उनके भेजे हुए इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये जरूरी है। जब हम उसे जान लेंगे तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमने संसार का अल्टीमेट ट्रूथ, संसार का अंतिम सत्य जान लिया। ईश्वर के प्रेम में हम घुल मिल करके एक हो जाएंगे। यही अनंत जीवन है। इसलिए वो आज की सुसमाचार के अंतिम वचन में कहते हैं, अब मैं संसार में नहीं रहूंगा परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूं। परमपिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहें। जैसे पिता और पुत्र एक हैं, हम भी एक बने रहें। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए प्रभु से आज हम इस आराधना में यही अनुग्रह, यही कृपा मांगे कि प्रभु, हमें इस संसार से तूने अलग किया है तो हमें इस संसार से अलग ही रख। संसार की बुराइयों से हमें महफूज रख, संसार के दूषण से तो हमें महफूज रख, तो हमें इस संसार की गंदगी से बचा करके रख, ताकि हम तुझे हमेशा जानने वाले बने, तुझसे जुड़े रहने वाले बने, ताकि हम अनंत जीवन को पहचान सकें, अनंत जीवन को आत्मसात कर सकें, अनंत जीवन को अपने जीवन में अंगीकार कर सकें। आमीन। हाँ प्रभु जी, तेरी स्तुति और तेरी आराधना। ना शक्ति से न तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी, ना शक्ति से न तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु जी, आप महान चिकित्सक हैं।
आप हम सभी बीमार, दुखी और संघर्ष कर रहे परिवारों को हम इस वक्त आपके चरणों तले लाते हैं प्रभु जी। जहाँ निराशा है वहाँ पर आप आशा भर दीजिए प्रभु जी। जहाँ पर टूटन है वहाँ पर मेल मिलाप से आप उन्हें उनके दिलों को भर दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अंजलि के लिए, उनके विवाह में प्रेम और एकता स्थापित होने पाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में कहता है कि यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उनकी इच्छा को पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और उसकी सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूँ, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, जैसे आपने काना के विवाह में जल को दाखरस में बदल दिया था, उसी तरह से प्रभु जी उन सारे रिश्तों में जिसमें अब कोई प्रेम नहीं रहा, कोई मीनिंग नहीं वे लोग अपने रिश्तों में पाते हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु जी एक नई आशा से आप भर दीजिए प्रभु जी। अंजलि मसीह के वैवाहिक जीवन में प्रेम, मेल मिलाप और एक नई शुरुआत से आप उनके जीवन को भर दीजिए एक नए उत्साह के साथ। प्रार्थना करते हैं वेरोनिका दीदी के लिए, उनके पेट में दर्द है उससे उन्हें चंगाई मिले। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से आप योहन उसका 11 अध्याय में लाजरुस को आप मृत्यु से जीवन दान देते, वैसे ही इन सभी बीमार लोगों के जीवन में एक नई शक्ति, स्फूर्ति और एक नई आशा से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सिरिल सेबास्टियन के लिए, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है एंड उन्हें फेशियल अटैक उन्हें हुआ है, इससे भी आप उन्हें निजात दिलाइए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रश्मि जोसेफ के लिए जो कि आईसीयू में है, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन स्रोत 91 उसके पद संख्या 1 में कहता है कि तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से इन सभी भाई बहनों को इस वक्त हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए प्रभु जी, अपने पवित्र लहू से इसे आप पवित्र बना दीजिए, क्योंकि प्रभु जी तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। सभी प्रकार की जो पहाड़ है हमारे जीवन में उसे तू हटा देता, काट देता है प्रभु जी। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उसे तू सीधा कर देता है प्रभु जी। इस वचन की योग्यता से इन सभी भाई बहनों को हम आपको समर्पित करते हुए तुझे एक माइटी प्रेज देते हैं। हालेलुया, स्तुति प्रभु जी, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते प्रभु जी। जिस तरह से तूने एक खोए हुए सिक्के को उस स्त्री को लौटा दिया था, उसी तरह से हमारे परिवारों में प्रभु जी जब हम अपने विश्वास को खो देते हैं प्रभु जी, जब हम बीमार हो जाते हैं, हम अपनी आशा को खो देते हैं प्रभु जी, उसे आप लौटा दीजिए प्रभु जी। उसे आप फिर से एक नई स्फूर्ति के साथ हमारे जीवन में एक नया चमत्कार करिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति शाराला, हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी आराधना आराधना, हालेलुया, स्तुति स्तुति, हाले क्षमा कर शाराला, हालेलुया स्तुति स्तुति। ना शक्ति से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा, पूरे विश्वास के ना साथ शक्ति गाएं। से ना तो बल से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये तूफान थम जाएगा। Yes, Lord। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की ओर देखते हुए क्लेम करें, ये तूफान थम जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। Yes, Lord। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुधा डेविड के लिए, उनके नी ऑपरेशन जो हुआ है उसमें सफलता मिली है और इसके बाद उन्हें स्पीडी रिकवरी मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं स्टेफनी टोप्पो के लिए, जिनके सिर में दर्द रहता है, कमजोरी है, सिटी स्कैन उनका रिपोर्ट उनकी नॉर्मल आने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं दुल्सिन फर्नांडिस के लिए, जिन्हें निमोनिया है, उससे उन्हें शीघ्र चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं डेजी की बेटियों के लिए, उन्हें स्थायी और सुरक्षित नौकरी मिलने पाए प्रभु जी, और उनके लिए जो नौकरी है उसके लिए आप द्वार खोल दीजिए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस तरह से आपने उत्पत्ति में यूसुफ के लिए विपत्ति के समय
उसके बीच में सम्मान का आपने उसे अवसर प्रदान किया था, उसी प्रकार से इन बेटियों को जो उनकी माँ रात और दिन रो रो के प्रार्थना कर रही है, इनकी प्रार्थनाओं की आप सुनवाई कीजिए प्रभु जी। उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस वक्त अपने चैट में हम तक अपनी प्रार्थनाओं को भेज रहे हैं, जिन्हें प्रभु जी हम कई बार ऐसा है हम तक वो प्रार्थनाएं पहुंच नहीं पाती हैं, उन सभी के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। इन सभी प्रार्थनाओं की आप सुनवाई कीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम इन सभी भाई बहनों के लिए हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु जी, अपनी आवाज को उठाते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखते हुए परम प्रसाद में उपस्थित उस प्रभु की हम स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, हालेलुया यीशु 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 तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु आराधना आराधना प्रभु जी। प्रभु जी जिस तरह से पेतरुस ने लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया, उसी तरीके से इस आराधना की योग्यता से उन सभी प्रार्थनाओं को प्रभु जी आप सुन लीजिए, उसे ग्रहण कीजिए प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं तेरी माइटी अनॉइंटिंग होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जहाँ पर भी बंधन है प्रभु जी, वहाँ पर उन बंधनों से उन्हें मुक्ति दिलाइए, यीशु तेरे नाम से मांगते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया यीशु यीशु आराधना, यीशु स्तुति स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया स्तुति स्तुति, हालेलुया यीशु यीशु। ना शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना शक्ति से ना तो बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा।